प्रणाम सुदर्शक। छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रस्तुत अध्याय 131 बड़ा कयामतनामा प्रकरण 4 चौपाई नंबर। अगर हम 3 बड़ा कयामतनामा ग्रंथ में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने, जिनके अंदर धनेश्वर देवचंद्र जी की 5 शक्तियों का आविष्कार महाराज ठाकुर में समाहित होने के बाद संपूर्ण ब्रह्मज्ञान, आत्मजागृति, पर ब्रह्म लीला, पूर्ण ब्रह्म श्री अक्षरात श्री राज जी धनी जी की जो लीलाएं धनी देवचंद्र जी के द्वारा जो होती थी वही सभी लीलाएं, सभी के स्वरूप महाराज ठाकुर में समाहित होने के बाद वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, कतेब पक्ष से जंबूर, तौरात, इंजिल और कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जैन और बुद्धिज्म, सभी ग्रंथों का मूलभूत सार गर्भित गूढ़ रहस्य महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एकत्व किया, संपूर्ण जमा किया। उसके पश्चात एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण मानव मात्र मानव जाति समग्र ब्रह्मांड में कोई भी देश या राज्य कहीं भी रहने वाली हो, एक ही परमात्मा के संतान है, जिनके अंदर हृदय, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, विश्व बंधुत्व की भावना, एकत्व और समानता, एक ऐसी विचारधारा। और 17वीं सदी में जब औरंगजेब का मध्यकालीन युग चरम सीमा पे था, सभी प्रजाएं चाहे वो किसी भी जाति को हो त्राही त्राही पुकार चुकी थी। और उस समय विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार, जिन्हें पुराण पक्ष में इमाम महदी खुदा ताला, जिनकी आने के भविष्यवाणी वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, माहेश्वर तंत्र, भविष्य पुराण, कुरान एवं बाइबल में कही गई। 28वें कलयुग में एक ऐसे महामानव सुपरमाइंड आएंगे जो सभी दुनिया के सार गर्भित तत्व, धर्म, ग्रंथ, पंथ, संप्रदाय के झगड़े मिटाकर एकत्व, समानता, विश्व बंधुत्व, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा और सभी को एक ही जगह पे जमा करेंगे और सभी को साथ में मिला के परब्रह्म, परमधाम, ब्रह्म को से आई हुई 12,000 ब्रह्म सृष्टियां, जिनकी आने की भविष्यवाणियां माहेश्वर तंत्र में स्वयं शिव पार्वती संवाद में है। सभी धर्म ग्रंथों ने उन्हीं की वाणी की भविष्यवाणी की। उनके ऊपर महामती प्राणनाथ जी महाराज खड़े उतरे। कुरान पक्ष में बड़ा कयामतनामा बहुत ही अनूठा, अलभ्य, स्वर्ण अक्षरों से लिखित अमूल्य ग्रंथ है, जिनमें कुरान कथा पक्ष की सभी बातें। प्रकरण 4 नंबर 3 चौपाई में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जो वाणी कहते हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, अपने जमाने का था उस्तबार, कुतुब औलियों का सरदार, बन की माहे था बड़ा, सफ तले को रहता खड़ा। इस दिव्य वाणी का अर्थ, बातों ने वास्तविक अर्थ महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो किया, आज तक हजारों साल से कितने भी ऋषि मुनि साधु संत मरे से विचारक हो गए, किसी ने भी ये सभी गर्भ ग्रंथ की वाणियों का विस्तार पूर्वक कोई चर्चा नहीं की, सब उसमें गोथे लगा रहे थे। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज इस दिव्य वाणी में कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल, बुंदेल क्षत्रिय, नरवीर, हिंद केसरी, अपने समय के एकमात्र धर्म रक्षक, देव संस्कृति की स्थापना करना है, एक ऐसा राजा है, सभी मानव प्रजाति को एकत्व, समानता रखने वाला, कर्मकांड, पाखंड, अंधश्रद्धा, मूर्ति पूजा से छुड़ाने वाला, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही परमात्मा
ये सेवा पूजा अर्चना जिन्होंने गरीबी में रहकर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का ब्रह्म ज्ञान सुना, अपने सारे गर्भित तत्वों को अपनाया, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज को धनी सदगुरु विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जिन्हें मारा, जिनकी वो 12 वर्ष की उम्र से राह देख रहे थे। 12,000 ब्रह्मशिष्ट में सरदार सखी शाकुंतल महाराजा छत्रसाल अपने जमाने के कितने भी चक्रवर्ती राजा महाराजा हुए समय, एक ही महाराजा छत्रसाल धर्म रक्षक, धर्म निपुण, धर्म राज्य की स्थापना करना और साथ साथ धर्माचरण करने वाले एक ही आरूढ़ बादशाह कहे गए। महाराजा छत्रसाल ब्रह्म विद्या में निपुण थे, मनस्वी थे। महामती श्री प्राणनाथ जी मां का ब्रह्म ज्ञान सुना, सागर तत्व को अपनाया, अपने हृदय मन तन में अपना के वो ब्रह्म सृष्टि के सरदार कहे कि शाकुंतल सखी के जो अवतार हैं उन्होंने बंदगी करने में कभी पीछे पड़े नहीं। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का अक्षरातीत परमात्मा धनी जी माना, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम महदी खुदा तआला ने माना। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्ष की प्रजा को उस जमाने का गजनी प्रदेश कुरान में कहते हैं। यहाँ हम बुंदेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड और समग्र भारत में एक ब्रह्म द्वितीय राष्ट्र एक सी विचारधारा, अनूठी सर्वोत्तम विचारधारा को प्रचार प्रसार किया। वही महाराजा छत्रसाल की बात ये वाणी में कहते हैं। महाराजा छत्रसाल ने एक दत्तचित होकर गरीबी में रहकर तन मन धन सभी न्यौछावर की। इसलिए स्वयं महाराजा छत्रसाल कहते हैं, इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाई यहाँ मोहम्मद हम महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के ब्रह्म ज्ञान को तीन पर छत्रसाल तनवन धन कुर्बान। कहने का तात्पर्य महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज अक्षरातीत तो धनी श्री कृष्ण परमात्मा की बात है। उनका ब्रह्म ज्ञान जो अपनाएगा उन पर महाराज छत्रसाल तन मन धन संपूर्ण न्यौछावर करेंगे। अब बड़ा कयामत में प्रकरण 4 के 4 नंबर की जो है बहुत ही अनूठी वर्षला अकल्पनीय है कुरान संबंधी सुनिए। तलबद्दा फातियों के कर चाहता था तो अजमंती सा अवसर, फकीर सुल्तान सो बातें भई तब आखिर आया से, अर्थात मोहम्मद यहाँ गजनवी सुल्तान बड़ी चाहना से खुदा ताला इमाम महदी अल्लाह ताला की बंदगी करता था। कुरान की अजमंतिसा आयत में जिक्र है, कुरान की अजमंतिसा आयत में जिक्र है, खुदा जिसे चाहता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, खुदा जिसे चाहता है उसे वो बहुत बड़ी नेमतें, इज्जत, प्रशंसा, वैधता और बड़ी महत्ता देता है। और साथ साथ खुदा अपने बंदे को ऐसे इंसान से मिलाता है, ऐसे फरिश्तों से मिलाता है जिससे उसे इज्जतें मिलती थी। इस तथ्य का ज्ञान इस तरह से हो गया जब इमाम यहाँ पर फकीर गजनी बादशाह से मिले, दोनों की मुलाकात हुई, एक धर्म शमन हुआ, धर्म राज्य की स्थापना हुई। हिंदू धर्म रक्षक देव संस्कृति स्थापना है। समग्र भारत की स्वतंत्रता के जनक महाराजा छत्रसाल, ये बातें महाराजा छत्रसाल के ऊपर लागू पड़े। यहाँ गजनी का सुल्तान, हम यहाँ महाराजा छत्रसाल और फकीर इमाम महदी खुदा ताला विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, दोनों का जब मिलन हुआ, दोनों की जब मुलाकात हुई, कुरान में अजमंतिसा आयत के जिक्र के अनुसार महाराजा छत्रसाल गजनवी सुल्तान इमाम मतलब महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, दोनों का जब मिलन हुआ, तभी दोनों का मिलन जिस समय हुआ तभी महाराजा छत्रसाल को विश्वास आया, यही इमाम महदी, यही खुदा ताला, यही अल्लाह ताला और यही समग्र जमाने का खाविन ब्रह्मांड का अधिपति सिराज धनी दी अक्षरातीत परमात्मा है, ऐसा विश्वास महाराज छत्रसाल को है। ये कुरान संबंधी बात है। आज हमने 2 चौपाइयों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। कल के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। कहने तक परमात्मा जिसे चाहता है, जिसे प्रेम करता है, स्नेह दया करुणा देता है, उसे वो इतनी बड़ी नियामत इज्जत देता है, दुनिया में किसी के पास नहीं मिलती।
केवल और केवल महाराज छत्रसाल ये प्रवर्तक छत्रसाल नरवीर हिंद केसरी को दी, क्योंकि वो देव संस्कृति स्थापना करा, धर्म राज्य की स्थापना करना और भविष्य पुराण में लिखी हुई बातों को संक्षिप्त रूप से संपूर्ण करके न्यौछावर करने वाले हृदय मन तन आत्मा में सेवा समर्पण भाव से महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज की सेवा की और धन धन हुए। और महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज के महायोग निंद्रा के बाद 37 वर्ष तक समग्र ब्रह्मांड में निदान प्रणामी संप्रदाय की जो अग्नि प्रज्वलित की आज भी वो चल रही है और विचारधारा चले। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।